नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु तिवारी ऑनलाइन पढ़ाई यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने भारतीय इतिहास के टॉप 1000 प्रश्नोत्तर सीरीज लेकर आया हूं और ये पिछले 15 सालों के प्रश्नों का निचोड़ है और इसकी पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगी। आप हमारे ऑनलाइन पढ़ाई टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और ये पार्ट फर्स्ट है। इससे रिलेटेड जितने भी पार्ट बनेंगे आप लोगों के साथ विद डिटेल में डिस्कस करूँगा। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? इसका सही जवाब है पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था और इनका जन्म सऊदी अरब के मक्का में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? सऊदी अरब के मक्का में। और दूसरा क्वेश्चन है, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था? इसका सही जवाब है भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ था। और तीसरा क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने बताया कि संस्कृत और लैटिन एक ही परिवार की भाषाएं हैं? इसका सही जवाब है विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम बताया कि संस्कृत और लैटिन एक ही परिवार की भाषाएं हैं। और चौथा क्वेश्चन है, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? इसका सही जवाब है मोहम्मद बिन कासिम भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था और यह अरब देश से आया था। कहाँ से आया था? अरब देश से। और पांचवा क्वेश्चन है, मानव के साथ कुत्ते का कंकाल कहाँ पे मिला था? इसका सही जवाब है बुर्ज होम में मानव के साथ कुत्ते का कंकाल मिला था। और छठा क्वेश्चन है, गजनी कौन से राजवंश का संस्थापक था? इसका सही जवाब है गजनी अलप्तगीन राजवंश का संस्थापक था। और सातवां क्वेश्चन, वेद शब्द का क्या अर्थ है? इसका सही जवाब है वेद शब्द का अर्थ ज्ञान है। क्या है? ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ ज्ञान है। और आठवां क्वेश्चन, महमूद गजनी ने किस मंदिर को अनेकों बार लूटा था? इसका सही जवाब है महमूद गजनी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर को अनेकों बार लूटा था। और नौवां क्वेश्चन है, अल-बरूनी भारत में किसके साथ आया था? इसका सही जवाब है अल-बरूनी भारत में महमूद गजनी के साथ आया था। और 10वां क्वेश्चन है, आर्य भारत में आकर सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? इसका सही जवाब है आर्य भारत में आकर सर्वप्रथम सिंधु घाटी में बसे थे। कहाँ बसे थे? सिंधु घाटी में। और 11वां क्वेश्चन है, महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? इसका सही जवाब है महमूद गजनी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। और 12वां क्वेश्चन है, सर्वप्रथम सुल्तान की उपाधि किसने धारण की? इसका सही जवाब है महमूद गजनी वह शासक था जो सर्वप्रथम सुल्तान की उपाधि धारण की थी। और 13वां क्वेश्चन है, वर्ष 1526 में पानीपत का युद्ध बाबर और किसके बीच लड़ा गया? इसका सही जवाब है 1526 के पानीपत युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। और 14वां क्वेश्चन, वह चंदेल शासक जो महमूद गजनी से पराजित नहीं हुआ था? इसका सही जवाब है विद्याधर वह चंदेल शासक था जो महमूद गजनी से पराजित नहीं हुआ था। और 15वां क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ पे गुजारे थे? इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन स्वर्णबेलगोला में गुजारे थे। और 16वां क्वेश्चन है, महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? इसका सही जवाब है उस टाइम पे गुजरात का शासक था भीमदेव द्वितीय जो चालुक्य या सोलंकी वंश का शासक था। और 17वां क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है स्वर्णबेलगोला में। और 18वां क्वेश्चन, अल-बरूनी भारत में कब आया था? इसका सही जवाब है 11वीं शताब्दी में अल-बरूनी भारत में आया था। और 19वां क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिर किनके द्वारा बनवाए गए थे? इसका सही जवाब है खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए थे। और 20वां क्वेश्चन है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? इसका सही जवाब है पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल-बरूनी था। और 21वां क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी को भारत में सबसे पहले किसने पराजित किया? इसका सही जवाब है भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को भारत में सबसे पहली बार पराजित किया। और 22वां क्वेश्चन है, उज्जैन का कुंभ मेला किस नदी पर आयोजित होता है? इसका सही जवाब है उज्जैन का कुंभ मेला क्षिप्रा नदी पर आयोजित होता है। और 23वां क्वेश्चन है, वह मुस्लिम शासक जिसके सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? इसका सही जवाब है वह मुस्लिम शासक था मोहम्मद गौरी। कौन था? मोहम्मद गौरी। और 24वां क्वेश्चन, वह युद्ध जिसके बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई? इसका सही जवाब है तराइन का द्वितीय युद्ध जो 1192 ईस्वी में हुआ था।
और 25वां क्वेश्चन, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? इसका सही जवाब है बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को तक्षशिला भेजा था। और 26वां क्वेश्चन, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसे सर्वप्रथम अक्ता प्रदान किया था? इसका सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में मोहम्मद गौरी ने सर्वप्रथम अक्ता प्रदान किया था। दोस्तों, ये वीडियो आपके सारे एग्ज़ाम जैसे एसएससी, यूपीएससी, यूपीएसआई, यूपी लेखपाल और अन्य सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों, ऐसे और भी प्रश्नोत्तर वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बगल में बने बेल आइकन को दबाएं, जिससे जितनी भी न्यू अपडेट्स आएंगी आपके पास आसानी से पहुंचेंगी। और आज का 27वां क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? इसका सही जवाब है चंदावर का युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया था। और चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में लड़ा गया था। और 28वां क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका सही जवाब है मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ। और 29वां क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने मुल्तान पर कब अधिकार कर लिया था? इसका सही जवाब है मोहम्मद गौरी ने मुल्तान पर 1175 ईस्वी में अधिकार कर लिया था। और 30वां क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त किया था? इसका सही जवाब है बख्तियार खिलजी मोहम्मद गौरी का वह दास था जो बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त किया था। और 31वां क्वेश्चन, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? इसका सही जवाब है मेगास्थनीज वह विदेशी यात्री था जो भारत का दौरा सबसे पहले किया था। और मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। क्या नाम है? इंडिका। और 32वां क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी किस विश्वसनीय जर्नल को छोड़कर विजित प्रदेशों में गया था? इसका सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर गया था। और 33वां क्वेश्चन, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब है गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था। और 34वां क्वेश्चन, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। और 35वां क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? इसका सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर में थी। और 36वां क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी? इसका सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी। और 37वां क्वेश्चन, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था? इसका सही जवाब है तक्षशिला था मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र। और 38वां क्वेश्चन, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो कि दिल्ली में स्थित है, इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। और 39वां क्वेश्चन, कुतुब मीनार के मुख्य द्वार का क्या नाम है? इसका सही जवाब है कुतुब मीनार के मुख्य द्वार का नाम अलाई दरवाज़ा है। और 40वां क्वेश्चन, हेमू और अकबर के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? इसका सही जवाब है हेमू और अकबर के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में हुई थी। और 41वां क्वेश्चन है, बाबर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? इसका सही जवाब है बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी। और 42वां क्वेश्चन, बाबरनामा किसने लिखा था? इसका सही जवाब है बाबरनामा बाबर ने लिखा था। और 43वां क्वेश्चन, शेर शाह का मकबरा कहाँ पर है? इसका सही जवाब है शेर शाह का मकबरा सासाराम में है। कहाँ पे है? सासाराम में। और 44वां क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था? इसका सही जवाब है वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था। और 45वां क्वेश्चन, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? इसका सही जवाब है मोहम्मद शाह था, जो 1739 ईस्वी में इसके शासन में नादिर शाह ने आक्रमण किया तथा तख्ते ताउस और कोहनूर हीरा लूटकर ईरान ले गया। और 46वां क्वेश्चन, ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? इसका सही जवाब है उस्ताद ईसा था, जो ताजमहल का डिजाइन तैयार किया था। और 47वां क्वेश्चन, पिंक सिटी जयपुर किसने स्थापित की थी? इसका सही जवाब है सवाई जय सिंह ने पिंक सिटी जयपुर स्थापित की थी। और 48वां क्वेश्चन है, औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु हो गई, उनकी मृत्यु के बाद सत्ता किसने संभाली? इसका सही जवाब है बहादुर शाह प्रथम ने सत्ता संभाली थी। और 49वां क्वेश्चन है, मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी विद्वान कौन था? इसका सही जवाब है मलिक मोहम्मद जायसी था मुगल काल का
पहला भारतीय हिंदी विद्वान। और 50वां क्वेश्चन, अकबर की जीवन कथा किसने लिखी थी? इसका सही जवाब है अकबर की जीवन कथा अबुल फजल ने लिखी थी और इन्हीं के द्वारा आईने अकबरी लिखी गई थी। और आज का क्वेश्चन है, शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है फतेहपुर सीकरी, तीसरा ऑप्शन है आगरा, चौथा ऑप्शन है अजमेर। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। इसी के साथ ये क्वेश्चन आंसर सीरीज पार्ट फर्स्ट यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद, जय भारत।